किसान आंदोलन चल रहा है। सरकार को विश्वास हो चला है कि उसने किसान आंदोलन को नियंत्रित कर लिया है, दबा लिया है। किसानों को लग रहा है कि वो अपने आंदोलन को व्यापक कर रहे हैं। 2 कदम के ठहराव के बाद आगे चलने की रणनीति बना रहे हैं। तो जन सामान्य और पूरे देश को लग रहा है कि क्या हो गया। इसका उत्तर देने के लिए अंतिम तौर पर निष्कर्ष के रूप में मैं कह देना चाहता हूं कि यह आंदोलन तात्कालिक रूप से सफल है या विफल है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से गहरा प्रभाव डालेगा। अगर इस आंदोलन को कूटनीतिक तरीके से सरकार ने दबा दिया है, या कि इस आंदोलन में फूट डालकर सरकार ने दबा दिया है, या कि इस आंदोलन को सरकार से संघर्ष करने के लिए, संवैधानिक संघर्ष करने के लिए रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है, या कि आंदोलनकारियों में से कुछ सरकार द्वारा भ्रमित करके जाने अनजाने खरीद लिए गए हैं। जो भी हो, लेकिन जो किसान नेतृत्व ने कर दिया, किसान आंदोलन ने जो दृढ़ता दिखाई, किसान आंदोलनकारियों ने जिस दृढ़ता के साथ संघर्ष किया, संवैधानिक ढंग से संघर्ष किया और आज भी जारी करनी है, वो काबिल तारीफ हैं और वह भारतीय राजनीति पर आने वाले समय में गहरा प्रभाव डालेगा। संभव है कुछ समय के लिए उसका नकारात्मक प्रभाव हो, यदि आंदोलन को उन्होंने तोड़ दिया है, यदि आंदोलनकारियों को इन्होंने खरीद लिया है, तो संभव है कुछ समय के लिए लगे कि आंदोलन विफल हो गया है या आंदोलन का सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अल्टीमेटली इन 4 महीनों में लगभग पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसानों ने जिस संघर्ष की दृढ़ता दिखाई, वह रंग लाए। दूसरी चीज, भारत की सरकार भूल गई है कि वो लोकतंत्री देश में शासन कर रही है। वह औपनिवेशिक ढर्रे पर, औपनिवेशिक शासन के ढर्रे पर अपने ही लोगों को विभाजित करो और राज करो की नीति पर चल रही है। भारत सरकार का यह दुष्कर्म सरकार में बैठे लोगों के लिए बहुत भारी पड़ेगा। भारत सरकार द्वारा मीडिया को नियंत्रित करना, मीडिया को खरीद लेना, मीडिया को याचक बना देना, और किसी भी तरीके से अपनी सत्ता को कायम रखना, अपने वर्चस्व को कायम रखने की जो नीति है, यह नीति वस्तुतः वो समझ ही नहीं पाए। सामान्यतया कह दिया जाता है कि कौटिल्य ने कहा था, साम दाम दंड भेद,
एक सामान्य व्यक्ति भी कहता है अरे भाई साम दाम दंड भेद सबसे काम करिए, काम हो जाएगा। लेकिन वो भूल जाते हैं कौटिल्य ने ये दूसरे देश के लिए कहा था, कूटनीति के लिए कहा था, कूटनीति दूसरे देश के साथ के लिए कहा था, अपने पड़ोसी, अपने भाई, अपनी जनता और अपने शासक के साथ के लिए नहीं। ये साम दाम दंड भेद जो भारतीयों के साथ दिखा रहे हैं, चीन के साथ तो इनका नहीं साम दाम दंड भेद चल रहा है, पाकिस्तान के साथ तो नहीं चल रहा है, अमेरिका के साथ तो नहीं चल रहा है, जब चाहता है प्रतिबंध लगा देता है। साम दाम दंड भेद सभी लोग याद रखें, यह अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने देश के साथ नहीं, यह कूटनीति है और अन्य देशों के साथ। और भारतीय जनता पार्टी के बुद्धि के विशेषज्ञ जो अपने को कहते हैं, क्योंकि बुद्धि में तो उनके भूसा भरा है, ये लोग इसको कौटिल्य बनने चले हैं, चाणक्य बनने चले हैं। हंसी आती है, अमित शाह चाणक्य बन रहे हैं। चाणक्य का इतना बड़ा अपमान। जिसको बुद्धि, दूरदर्शिता दूर दूर तक जिसमें न हो, जिसमें धर्म के प्रति चिंतन, मूल्यों के प्रति चिंतन दूर दूर तक न हो, वो चाणक्य। बहरहाल किसान आंदोलन की हम बात कर रहे हैं। किसान आंदोलन का यह ठहराव इस सरकार के लिए तूफान बनेगा और देश की खुशहाली के लिए एक अच्छी बयार बनेगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। क्योंकि एक अच्छे साध्य को संवैधानिक साधनों, पवित्र साध्यों के माध्यम से पाने का प्रयास किया गया है। एक डिक्टेटर, अहंकारी और डिक्टेटर सरकार के समक्ष भी अपनी आंतरिक दृढ़ता को बनाए रखा गया है, अपनी विनम्रता को बनाए रखा गया है। ऐसे में यह तूफान अहंकार का नाश करेगा और पूरे देश को एक सकारात्मक संदेश और प्रतिफल प्रदान करेगा। थैंक यू।